बड़े पैमाने पर एक रैकेट चल रहा है झारखंड में, काला बाजारी नकली दवाइयों का। हमारे पास एक भी लैब, विडम्बना देखिए, 18 साल भाजपा नहीं आ रहा था, क्या किया तुमने? बाहर से कोई भी कंपनी आया, दवाई बेच चला गया। जो दवाई का दाम 100 रुपया वो 500 रुपये में बिक रहा है। झारखंड में नकली दवाइयों पर सरकार का सर्जिकल स्ट्राइक। 300 दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य। झारखंड में नकली दवाइयों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 300 महत्वपूर्ण दवाओं पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया है। बड़ा अंकुश क्या है देखिए, जब तक आप स्वास्थ्य के जो सिस्टम को अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपको जमीनी स्तर पर काम करना होगा। और मेडिसिन, जो जानकार लोग हैं वो तो सही मेडिसिन ले लेते हैं, और जो थोड़ा सा जानकार नहीं है वो जो मेडिसिन दे दिया उसी पे वो यकीन करते हैं, वही दवाई लेते हैं, चले जाते हैं। लेकिन दवाई का क्या साइड इफेक्ट है, दवाई का मैकेनिज्म क्या है? हम कोई दवाई लेते हैं तो उसको देखते हैं कि कब, पहले तो मैन्युफैक्चर कब हुआ और एक्सपायरी कब हुआ। दवाई लेते हो साइड इफेक्ट क्या है, तो ये जानकारी जब तक नहीं होगा, हम लोग दिए जा रहे दवाई, जो दवाई हमारा लोग जो दवाई दुकानदार बोला इतना दाम है, हम दवाई पैसा दिए, दवाई ले लिए। तो मैं देख रहा था कि बड़े पैमाने पर एक रैकेट चल रहा है झारखंड में, काला बाजारी नकली दवाइयों का। लोग ले रहे हैं, इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दवाई तो खा रहे हैं लेकिन उसका इलाज होता ही नहीं था। तो मैं जो जानकारी मुझे मिला, जो फैक्ट्स मुझे मिले, हमें लग रहा था कि बहुत बड़ा ही काला बाजारी हो रहा है। और हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, डीआई लोग, जितने लोग हैं, वो लोग का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है। मैंने कहा कि जाके जांच करो, दवाइयाँ की जांच करो, और कौन कौन सा दवाई हमारी रिकॉग्नाइज है झारखंड में, तो कौन सा दवाई बेच रहा है, क्यूआर कोड क्या है उसका। जब भी दवाई दो तो क्यूआर कोड के साथ दवाई दीजिए आप, ताकि हमारे पास भी इंफॉर्मेशन हो कि आप कौन सा दवाई बेच रहे हैं। बाहर से कोई भी कंपनी आया, दवाई बेच चला गया। जो दवाई का दाम 100 रुपया वो 500 रुपये में बिक रहा है, तो ये कौन सा है? ये तो नहीं चलेगा। तो मैंने निर्णय लिया, बहुत हार्ड स्टेप में लिया। दूसरा है कि दवाई का जो हम जांच करने जाते हैं, हमारे पास एक भी लैब नहीं है। विडम्बना देखिए, 18 साल भाजपा नहीं आ रहा था, क्या किया तुमने यार? हेल्थ व्यवस्था को चौपट आपने कर दिया। अगर कोई दवाई का जांच करना होगा तो हम भेजेंगे कहाँ? दिल्ली, मुंबई या तो हैदराबाद। ये तो वहाँ जाके मैनेज कर लेगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो स्टेट में नहीं है। तो अभी मैंने फैसला लिया है कि एक तो रांची में, एक दुमका में, और एक जामताड़ा, और एक पलामू, जमशेदपुर। तो वहाँ पे हम टेस्टिंग लैब हम खोलने जा रहे हैं। फूड का भी टेस्टिंग लैब होगा वहाँ, और मेडिसिन का भी टेस्टिंग लैब होगा। और विद इन, साथ ही साथ अगर हम इस पर कार्रवाई करेंगे तो हमको रिपोर्ट भी हमारे पास आए। ये काम हम कर रहे हैं निचले स्तर से, जमीनी स्तर से। जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो बड़े हॉस्पिटल चले जाएगा, और वहाँ पे तो खामियां ही खामियां हैं। जब निचला ठीक करेंगे तो ऊपर भी ठीक होगा हमारा। प्रयास है, छूट दिया। दूसरा है कि कफ सिरप, बड़ी कंपनियां यहाँ कफ सिरप बेचती हैं दवाई दुकान में। गए, खांसी हुआ, सिरप दे दिया। लेकिन उस कफ सिरप का साइड इफेक्ट क्या है हमारे पास? हम कफ सिरप पी लेते हैं, वो कोलिन युक्त कफ सिरप है, उस पर अल्कोहल है की मात्रा ज़्यादा है, हम पीते हैं। उसके बाद कुछ लोग उसका गलत यूज करते हैं। आज आप रात में घूमिए, देखिएगा, हम तो रात में आए तो देखते हैं लोग एकदम कफ सिरप पी रहे हैं। भाई, झारखंड में इरफान अंसारी के रहते इस तरह से होगा, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मैंने दिया है, सभी दुकान छापा मारो, कहीं भी कफ सिरप मिला आपको, कोलिन युक्त कफ सिरप मिल गया तो ऑन द स्पॉट कार्रवाई नहीं, जेल जाएगी। तो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दूंगा मैं। जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। और एक मैसेज मैं दे रहा हूँ, मैं अच्छा करोगे तो अच्छा करूँगा, खराब करोगे तो खराब होगा, आपके साथ खराब होगा। ये स्वास्थ्य के साथ आप खिलवाड़ कीजिएगा, जान माल के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें ये स्टेप है। हम चाहते हैं कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, आप लोग समर्थन दें मुझे, ताकि मैं बेहतर से बेहतर करूँ। इस निर्णय के तहत अब पेन किलर, बुखार की दवा, प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवाएं, शुगर व थायराइड की दवाएं
गर्भ निरोधक व विटामिन सप्लीमेंट्स जैसी दवाएं क्यूआर कोड के बिना नहीं बेची जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, राज्य में नकली दवाओं का बाजार तेजी से फैल रहा है। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो दवा माफिया हो या भ्रष्ट अधिकारी, सब पर कार्रवाई होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने दवा दुकानदारों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी दुकान में बिना रजिस्ट्रेशन की दवाएं पाई गई तो उस दुकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि अब हर दुकान को नियमों के दायरे में रहकर काम करना होगा। इस पहल को आम जनता और स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह निर्णय न सिर्फ नकली दवा पर रोक लगाएगा, बल्कि उपभोक्ताओं में जागरूकता भी बढ़ाएगा।